तो देखिए आज मेरी किचन में हुआ है ये कलर पेंट। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर कर दिया। ये वाली नहीं हो पाई तो यहाँ पर ना हल्की हल्की सी ये आ गई है धूल। तो बहुत ज़्यादा नहीं थी पर हल्की हल्की है, तो इसको मैं क्लीन कर दूँगी। और ये पूरा मैंने कवर कर दिया, केवल गैस खुली थी और यहाँ का पूरा मैंने कवर कर दिया। ऐसा नहीं रखा कि कुछ भी चीज़ गंदी हुई है तो पूरा बंद ही रहता है। और ये पूरी वॉल पे से इतनी ही सारी पुट्टी निकली, पूरा प्लास्टर भी निकल गया इधर से। तो ये वाली भी सही करा दी। अब ये पूरा मैंने वाइट करा दिया ब्लू की जगह, लेकिन ये गड़बड़ कर दी इसने। देखो मैंने देख नहीं पाया, ये पूरी जो है ना लाइट की पट्टी है इसने ब्लू छोड़ दी है। तो इसको मुझे सही कराना पड़ेगा, ये बहुत ख़राब लग रहा है। तो देखती हूँ, कोई कलर कराऊंगी ना तो फिर इसको कवर करवा दूँगी। अभी हाल फिलहाल के लिए बस ये है कि घर में साफ़ सफाई सी हो गई। ये पूरा सब टूट रहा था यहाँ से, फिर भी देखो इतना गड्ढा दिख ही रहा है। और होता है ना, मिस्त्री ढंग से करते नहीं है काम। देखो किनारी सही से नहीं बनाई है, सारी किनारियाँ अजीब सी बेकार बनाई है। चलो तो मैं ये सब आज है ना पूरे घर को साफ़ कर रही हूँ, मैं फाइनल कर रही हूँ, क्योंकि भाई रसोई तो मुझे अभी शाम को ही चाहिए। तो आइए, आज ही सुबह हुआ है। मैंने कल कोई वीडियो शूट नहीं की थी, बट आज ये सुबह हो गया। सारा किचन का सामान मैंने उठा के यहाँ रखा हुआ है खाने पीने का। पहले करती हूँ किचन क्लीन, ताकि ये सारा सामान पहले किचन का वहाँ चला जाए। मैंने सब यहाँ रख लिया था ताकि गंदा ना हो। तो लगता है फर्स्ट नंबर ना मुझे किचन से ही लगाना पड़ेगा। वो सामान इधर आएगा तब रूम साफ़ होगा। बड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो चलिए फटाफट से क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने है ना सबसे पहले किचन में जो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी उसको एक जगह समेटा, ताकि ये पूरे घर में इधर उधर ना जाए। और आज ना ये फाइनल सफाई है, क्योंकि जो लिविंग रूम में अब कलर पेंट वगैरह हुआ है ना, मैंने उसकी कोई वीडियो शूट ही नहीं की। अब हर रोज़ क्या मैं आपको दिखाऊं कि मेरे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है। अब हो तो रही है, अब वो तो पुट्टी वगैरह हो गई है उस रूम की, मैंने क्लीन भी कर दिया। तो उसकी वीडियो मैंने कुछ भी शूट नहीं की है, वो बस मैं आपको जब डेकोर करूँगी तब दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने किचन काउंटर टॉप को क्लीन किया। जो भी मैंने ये ना पर्दे, जो आप बोलोगे दी पर्दे क्यों ख़राब किए, एक्चुअली ये पर्दे ना मुझे अब रखने नहीं है। मैं इनको 12 सालों से यूज़ कर रही हूँ, मैं ना परेशान हो गई अब इनसे। तो इनको अब मैं चेंज करूँगी। और इसमें से ना एक पर्दा तो चूहों ने पूरा काट भी दिया ही, सामने जो दिख रहा है ना पर्पल वाला, तो इसको लगाने जैसा भी नहीं रहा। इसी वजह से ना मैंने सारी चीज़ें इसी पर्दे से कवर करके रखी थी, ताकि ये पर्दा गंदा भी हो जाए ना तो मुझे इसको धोना वोना तो है नहीं, मैं इसको फेंक देने वाली हूँ, क्योंकि वो किसी को देने लायक भी नहीं रहा। तो उसके बाद मैंने फटाफट से अपने पूरे किचन को क्लीन किया। और आज है ना क्लीनिंग के लिए मैंने ऐसे ही घर के जो पुराने कपड़े होते हैं ना उनका यूज़ किया है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ों की क्लीनिंग होती है ना इन कपड़ों से करके फिर इन कपड़ों को भी मैं फेंक देने वाली हूँ, दोबारा यूज़ नहीं करना। क्योंकि ये ना ये कपड़े भी पड़े रहते हैं ना घर में, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अलग सी चीज़ें पड़ी हैं और बेवजह घर है ना इन चीज़ों से मैसी लगता है। तो इन कपड़ों का यूज़ करो और इनको डस्टबिन में डाल दो, ताकि हमारा काम भी हो जाए। अब इन सारी सफाइयों के लिए अगर मैं किचन के कपड़े लूँगी या फिर अपना पोंछा यूज़ करूँगी तो वो भी गंदे हो जाएंगे, और वो चीज़ें तो मुझे डेली पर्पस में चाहिए। इसलिए ना मैं जो ख़राब कपड़े होते हैं उनका यूज़ करके इनको डिस्कार्ड कर देती हूँ। और अभी है ना थोड़ी बहुत जो धूल मिट्टी मेरे बर्तनों पे हो गई थी या कंटेनर्स पे हो गई थी, तो मैंने अर्बन वाइप से इसको क्लीन किया और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को सेट कर दिया। जो मेरा काम 2 घंटे में जाके होता ना, वो पूरा किचन मेरा 20 मिनट में साफ़ हो गया। सो थैंक यू मीशो कि आपने मुझे ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया और मैंने ये लिया। और मुझे पता है कि आप लोगों में से भी काफ़ी लोगों ने ये प्रोडक्ट परचेस किया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग का भी दिल खुश हो गया होगा। हम लेडीज़ को क्या चाहिए, हमको तो बस यही चाहिए कि हमारा काम भी हो जाए और हम थके भी नहीं। तो उस चीज़ के लिए सारी चीज़ें बेस्ट है। तो अभी है ना ये ग्लास के ऊपर जो धूल मिट्टी हो गई थी ना, तो फिर मैंने इसको भी साथ ही साथ क्लीन कर दिया। छोटा मोटा काम है, फटाफट से हो जाएगा, लेकिन ये छोटे मोटे काम है ना, यही हमारे किचन को ना गंदा दिखाते हैं। और ये आरू वीडियो शूट कर रही थी, वो दिखा रही थी कि मैं किससे क्लीन कर रही हूँ। अब तो आप लोगों को पता ही है। तो ये समझिए कि पूरा घर इतनी जल्दी साफ़ हो जाता है ना, जैसे कि दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई, ये जो किचन के होते हैं ना, इन पे क्या होता है कि ना थोड़ी थोड़ी चिकनाहट सी आ ही जाती है। तो सारी चीज़ों को मैंने इससे क्लीन किया था, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। इस बार ना दिवाली पे मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने की नीड है ना, नहीं है। आप लोग खुद ही देखिए, 2 मिनट होती है सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। और किचन साफ़ करने के बाद फिर ना मैं घर की क्लीनिंग भी करूँगी, क्योंकि मेरे रूम भी ना सारे गंदे हो जाते हैं। एक तो मेरा घर है ना लंबा है, चौड़ा घर नहीं है,
और एक रूम के अंदर से ही दूसरे रूम में जाने के लिए रास्ता है। तो इस वजह से क्या होता है कि एक रूम में भी अगर काम होता है ना तो मेरा पूरा घर गंदा हो जाता है, क्योंकि एक रूम में से निकल के आएंगे तो दूसरा गंदा, दूसरे में से जाएंगे तो तीसरा गंदा, तो पूरा घर ही गंदा हो जाता है। लेकिन ये था कि कर लिया, फटाफट सारा हो गया। और थोड़े बहुत जो बर्तन हो गए थे सुबह से शाम तक वो भी सारे क्लीन करूँगी, पर मैंने सोचा पहले काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये अगर गंदा रहता है ना तो बाकी किसी काम में मेरा मन ही नहीं लगता। किचन एकदम चमचमाती रहती है ना तो फिर लगता है कि चलो यहाँ से फ्री है, यानी अपना माइंड है ना वो सेट रहता है कि चलो अब मेंटली हम फ्री हो गए। क्योंकि मुझे थोड़ा ना कीड़ा जो होता है ना सफाई का वो रहता है। हालांकि अब तो तबीयत ठीक नहीं रहती तो अब मैं पहले की अपेक्षा बहुत कम सफाई करती हूँ, लेकिन फिर भी इतनी तो मैं करती हूँ कि जितना कि मुझे अच्छा लगे। कोई ये ना कह दे कि अरे आपका घर कितना बिखरा डला है, ये चीज़ तो मैं आज भी नहीं पूरी रखती। किचन साफ, कोई कहेगा कि मेरे वहाँ पर आज ये पेंट वगैरह का काम हुआ था, एकदम चमचमाती, कोई नहीं कह सकता कि ये मेरी किचन देखो कितनी साफ हो गई, किसी चीज़ पे भी धूल मिट्टी का निशान नहीं है देखो। और केवल 10 से 15 मिनट लगी या 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, एंड पूरी किचन वहाँ से लेके यहाँ तक साफ। अब ये झाड़ू उठाऊंगी, अब ये जाएगा झाड़ू दूसरे रूम में। चलो अब हम चलते हैं इस रूम में, क्योंकि मुझे इसकी बेडशीट है ना वो चेंज करनी है। तो सबसे पहले जो भी सामान फैला हुआ रखा था ना किचन का रूम में, वो सारे सामान को मैं वापस से किचन में रखूँगी, क्योंकि अगर रूम में सफाई करूँगी तो ये वाला रूम है और जो किचन का सामान है वो भी सब मैसी हो जाएगा। तो पहले ये सारी चीज़ों को उठा के मैं उनकी जगह पर सेट करके आऊँगी, उसके बाद फिर मैं लगूँगी अपने दूसरे वाले रूम में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने अभी उसी पुराने वाले कपड़े को लिया है, क्योंकि आप देख रहे हो बेड के ऊपर कितनी मिट्टी हो गई है। हालांकि जो काम था ना वो किचन में हो रहा था, उसके बावजूद भी आप देख रहे हो कितनी गंदी हालत हो रही है बेड की। वैसे भी ये बेड बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो ये बहुत जल्दी गंदा लगने लगता है, कितना भी क्लीन कर लूँ तो वो हो ही जाता है। लेकिन आज मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी है तो मैंने कहा चलो पहले डस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद बेडशीट को चेंज करेंगे, नहीं तो फिर बेडशीट के ऊपर भी है ना सारी धूल मिट्टी वापस आ जाएगी। तो फटाफट से पहले मैं क्या करूँगी, झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बेडशीट लगाने के बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी तो फिर से धूल मिट्टी आ जाएगी। तो मैंने पहले शाम को ना पूरे घर में झाड़ू लगाया, उसके बाद मैं ना बेडशीट चेंज करूँगी, ताकि ये ना वो एकदम नीट एंड क्लीन रहे। और आपको पता है कि मुझे ना गंदी चीज़ें बिल्कुल पसंद ये हैं ही मुझसे नहीं। टूट गया, मैंने ड्रेसिंग का दरवाज़ा खोला और ये मेरे सर पे गिरा, बट मुझे तो नहीं लगी ये टूट गया। तो कोई मुझसे ना लास्ट वीडियो में पूछ रहा था कि दी आपने बेडशीट कहाँ से ली है। तो ये तीनों बेडशीट जो अभी आप मेरी वीडियो में देखोगे, जो मैंने हटाई थी पहले वो, और ये ग्रीन वाली और बाहर जो पिंक वाली है वो, ये तीनों बेडशीट है ना मैंने मीशो से ली थी। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ले लेना। और कोई मुझे ये प्लांटर का भी पूछ रहा था कि दी ये आर्टिफिशियल है। जी हाँ, ये आर्टिफिशियल प्लांटर है और ये भी मैंने मीशो से लिया था काफ़ी साल पहले। देखूँगी अगर इसकी लिंक होगी तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि अब दिवाली आ रही है, हर कोई ये चाहेगा कि हमारा घर डेकोर हो। तो आपको भी अगर कोई सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं तो भाई इसमें क्या बुराई है। तो मैं ना कोशिश करूँगी, अगर मिल गई तो मैं डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। और है ना एक चीज़ और बोलने वाली हूँ कि पिंक कलर की जो बेडशीट है ना प्लीज़ वो मत लेना, उसकी मैं लिंक भी नहीं डालूँगी, क्योंकि वो बेडशीट अच्छी नहीं निकली। और देखिए बात करते करते मैंने अपने बेड को तो पूरा अच्छे से सेट कर दिया। और यहाँ पर ये मेरा छोटा वाला सोफ़ा है ना, इसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया। एक्चुअली ना ये मेरे दूसरे वाले रूम में रहता था, लेकिन ये वाली जो जगह है ना इतनी परफेक्ट हो इसके लिए निकली है ना कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रखा हुआ। आप लोग बताइएगा ये सोफ़ा यहाँ अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना ये वहाँ पे रखा था तो मैंने कहा ये धूल मिट्टी में गंदा हो रहा है तो चलो मैं इसको यहीं रख देती हूँ, एटलीस्ट थोड़ा बहुत बैठने के तो लिए देखिए अच्छा लगता है। दो चीज़ मेरी एकदम क्लीन हो गई, एक तो मेरा बेडरूम, एक मेरा किचन। तो कितना प्यारा लग रहा है ना। अब यहाँ बैठ के सुकून से एक कप चाय पीना, लेकिन जो कि मेरे नसीब में नहीं है, चाय डॉक्टर ने बंद कर दी मेरी। और ये मैंने कॉन्ट्रास्ट किया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ भी येलो आ जाता ना तो ऊपर से नीचे तक येलो येलो हो जाता। मैंने बीच में क्रीम कलर का डाला और ये येलो डाला, सुंदर लग रहा है ना। कैसा भी घर हो लेकिन साफ़ सुथरा होता है ना तो दिल आ ही जाता है। और
हाँ जी, तो जैसे कि ना आप लोग हमेशा बोलते हो कि दी आप इस बेड को चेंज कर दीजिए या इसका मेकओवर कर दीजिए, तो मेकओवर करूँगी। इसीलिए मैंने अपने घर में ना कलर पेंट का जो काम है ना वो जल्दी ख़त्म कर लिया, ताकि है ना मुझे 2 महीने का आराम से टाइम मिल जाए। कुछ ना कुछ इस बार मैं कर ही दूँगी। और जहाँ तक चेंज करने की बात है ना, तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि पता है अभी रिसेंटली हमने ना हमारी जो पीछे बिल्डिंग थी ना स्कूल की, वो बनवाई है। और उसमें हमारे काफ़ी सारे यानी लाखों रुपए हमारे उसमें खर्च हुए हैं। तो जय के लिए 10,000 20,000 रुपये खर्च करना भी ना अभी वो नहीं करना चाह रहे। इस वजह से क्या है कि मैं इसके बारे में कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। बोलती हूँ ना तो फिर वो मुझ पर गुस्सा करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पर गुस्सा करें। और मैंने ना जैसे कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी जय को बोला था कि जय इसको सही करवा दो या दूसरा ले लेते हैं, तो बोलते हैं कोई भी बेड होगा ना अच्छा, वो बोलता है 30-35 हज़ार से कम का नहीं आता। कोई भी बेड होगा ना कम से कम 35,000 तो मान ही लो। और हमारे यहाँ आगरे में तो ना मुझे ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ बड़ी महंगी है। आप दिल्ली में जाओ 12,000 15,000 20,000 में इतने अच्छे अच्छे बेड मिल जाते हैं ना। अगर मैं दिल्ली में रहती ना तो मेरा फर्नीचर में इतना अच्छा रखती, इतना क्लासी रखती, लेकिन क्या करूँ। एक तो आगरे में लेने जाओ 35-40 हज़ार का बेड आएगा, फिर आगरे से यहाँ तक का जो चार्ज लगेगा ना 2 व्हीलर जो 4 व्हीलर होगी यानी इसमें लाने का, तो वो कम से कम हमारा 2,500 से 3,000 रुपये वो हो जाएगा। तो एक बेड जाके हमको 40,000 रुपये पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर 35 का 36 का 37 का उससे कम तो कहीं नहीं मिलता। 40,000 का एक बेड पड़ेगा। और अभी पता है आप लोग मेरे बेड देख रहे हो, अभी आप मेरा सोफ़ा देखोगे ना तो बोलोगे दी इसको तो आप कबाड़े में फेंक दो, वो कंडीशन हो रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई जेंट्स के पास इतना सारा काम होता है, इतना उनके पास खर्चा होता है ना, कि हम घर के इन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में ना उनसे बोल भी नहीं पाते हैं। और बोलते भी है ना तो वो हमको डांट के चुप कर देते हैं, बोलते हैं चुप रहे, मुझे पता है मेरे पास अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो स्कूल में है, स्कूल में गाड़ियाँ हैं, इतना खर्चा होता है ना हमारा कि मुझे ही पता है। और मैं खुद चाहती हूँ इस बेड से पीछा छूटे। मैं भी चाहती हूँ जो आजकल एकदम अच्छे वाले एकदम क्लासी लुक होता है उनका, और एस्थेटिक वाले जो बेड होते हैं वो मैं लूँ। सब औरतें चाहती हैं यार, क्या आप लोग नहीं चाहते? आप लोग भी तो चाहते होंगे ना, ऐसे मैं भी चाहती हूँ। लेकिन हमको हमारे बजट यानी हमारे पति के बजट के हिसाब से चलना पड़ता है। और मैं यूट्यूब से कुछ भी नहीं कमाती। 2-3 साल 2-2.5 साल हो गए मैंने कोई 1 रुपया भी नहीं कमाया। और ये वीडियो अगर बना रही हूँ ना तो बस मैं इसीलिए बना रही हूँ कि मैं घर पे बैठे बैठे बहुत बीमार हो रही थी 1 साल के अंदर। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ करती रहूँगी ना तो थोड़ी बॉडी में एनर्जी भी रहेगी, मन भी लगा रहेगा। इस वजह से मैं बनाने लगी, वरना यूट्यूब से ना तो मेरी अर्निंग हुई थी ना अभी कुछ हो रही है। तो फिर भी मैंने सोचा चलो यार टाइम पास ही हो रहा है अपना। और इसके बहाने क्या है कि थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लेती हूँ तो घर भी साफ़ हो जाता है, वरना फिर मैं आलस में रह जाती हूँ कि चलो छोड़ो। अब ये रूम तो मेरा हो गया, अब ये रूम आपको दिखाऊंगी ना तो आप लोग बोलोगे दी एक अच्छा दिखाते हो एक खराब दिखाते हो। ये देखिए, ओह माय गॉड कितना खराब हुआ है। तो चलिए अब इसका नंबर लगाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैंने केवल बेड को सही कर दिया था ताकि आरू यहाँ पर लेट सके, लेकिन ये मंदिर वगैरह कुछ चीज़ें जो गंदी थी वो सारी अभी मैंने क्लीन नहीं की थी, तो उनको मैं अच्छे से उनकी जगह पे सेट करूँगी। मंदिर अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और उसके बाद ना जो यहाँ के बर्तन थे, जो कुछ गंदे कपड़े हो गए थे क्लीनिंग के, वो सारे मैं यहाँ से डिस्कार्ड कर दूँगी। और मंदिर को अच्छे से नीट एंड क्लीन करके अब सुबह हम पूजा करेंगे, क्योंकि शाम को अभी मैं पूजा नहीं करूँगी क्योंकि ठाकुर जी को नहलाना बाकी है। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी ना मंदिर में हो गई थी, तो ये सारा भी मैंने क्लीन किया। उसके बाद फिर सुबह जाके मंदिर में पूजा करेंगे। अब मैं आपको फाइनल दिखा रही हूँ कि मेरा बेडरूम भी क्लीन और ये वाला रूम भी क्लीन कर दिया। बस ये बाल्टी रखी है, इसको बाहर रखना है। और यहाँ आरू देखो आराम फरमा रही है अपने बेड पे। और इसके बाद मैंने किचन भी एकदम साफ़ सुथरा कर दिया। और यहाँ भी सब चीज़ें एकदम साफ़ हो गई हैं, गंदगी कहीं नहीं बची है। बस अब लिविंग रूम रह गया है, उसको देखेंगे। और अभी ना ये मैंने फ्रिज के ऊपर से ये सारे कागज़ वगैरह निकाले हैं। और ये सुबह का खाना रखा है, इसको भी मुझे फ्रीज में रखना है। एक्चुअली गर्म करके रख दिया है, दोबारा फ्रिज में नहीं रखना। तो ये सारी चीज़ों को समेटूंगी और मैं हो गई अब अपने काम से फ्री। तो फाइनली काम हो गया, पूरा घर एकदम साफ़ हो गया। अब रह गया है मेरा लिविंग रूम और बाहर का एरिया। ढेर सारे कपड़े पड़े हैं मशीन में धोने के लिए। आज बहुत सारे पर्दे मैंने धो भी लिए, बहुत सारे पर्दे मुझे अभी और धोने हैं। मेरे घर में कुछ नहीं होंगे ना तो 24-25 पर्दे होंगे धोने के लिए। तो अब तो मैं रेस्ट करूँगी, इतना बहुत है। अब लिविंग रूम देखेंगे कल, क्योंकि वैसे भी रात को कोई नहीं आ रहा, और अगर आएगा भी तो भैया मेरे घर में कलर पेंट चल रहा है।
बस पहले मैं बहुत सोचती थी, अब नहीं। अब तो मैं रेस्ट कर रही हूँ। मोलू को खाना दे दिया मैंने, मोलू खाना खा रहा है और अभी खाना और बनाना है। वो तो सुबह का था ना, वही मैंने उसको शाम को दे दिया खाने। अब रात का तो डिनर बनाना है। पहले कुछ भी शरीर में तकलीफ़ नहीं थी, मस्त काम करती थी मैं। पता नहीं किसकी नज़र लग गई यार। नजर गॉट रियल हैं? नजर गॉट रियल। हाँ, नज़र गॉट रियल, सही करी यार। सो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय, लव यू।